Hello dear students, in the previous class we study about conditional probability। जो कल की क्लास थी उसमें पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक कंसेप्ट था। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज थी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड करता था। मान लिया एक एग्जांपल लिया था कार्ड्स का कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया, एक कार्ड खो जाने के बाद दूसरा कार्ड क्या हो गया, एक कार्ड खो गया। मान लिया डायमंड का कार्ड निकालना हमने 52 कार्ड से 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड अगर हमारा वहां पर खो जाता है। अब यहां से उसने बोल दिया कि डायमंड का कार्ड निकालो। भाई डायमंड का कार्ड वो उस पर जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पर क्या वो डिपेंड करता है कि वो डायमंड का कार्ड लॉस्ट हुआ या फिर विदाउट ए डायमंड लॉस हुआ। डायमंड का कार्ड लॉस्ट हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी, और अगर डायमंड का कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड आउट करें थे। क्या चीज थी, किसके इक्वल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी, ये तो गलत लिख दिया, ये तो यूनियन बी का लिख दिया भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। और एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दो फॉर्मूले पढ़े थे जो कल थे, उन्हीं पे बेस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 टू जो 15 कंप्लीट एक्सरसाइज है, इन्हीं दो फॉर्मूला पे बेस है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो क्वेश्चन नंबर है 1 to 6 की वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा अगर देखना चाहो तो। और 7th क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस। जो 7th क्वेश्चन है वो है 2 कॉइन्स आर टॉस, वेयर फर्स्ट पार्ट है यहां पर ई इवेंट दे रखा है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, और एफ इवेंट दे रखा है 1 कॉइन शोज हेड। ई इवेंट गिवन है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एफ इवेंट गिवन है 1 कॉइन शोज हेड। अब जब दो कॉइन को टॉस करेंगे यहां पर सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, जब दो कॉइन को टॉस किया तो क्या हो गया, हेड 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 टेल टेल हेड या फिर टेल टेल, ये चीज मिलेगी। जब दो कॉइन टॉस किया, अभी फर्स्ट कॉइन पे हेड होगा, सेकंड पे भी हेड हो सकता है, फर्स्ट पे हेड होगा सेकंड पे टेल हो सकता है, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड या फिर दोनों पर टेल हो सकता है। अब इसने कहा ई टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर क्या होना चाहिए, टेल अपीयर होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट है चाहे वो सेकंड है, एक सिक्के पर होना चाहिए। तो यहां पर जो ई है वो क्या होगा, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, तीन चीज होगी। एक सिक्के पर दो, ये नहीं होगा, हाँ दो होगी, हेड टेल और टेल हेड, ये चीज होगी। एक सिक्के पर क्या होना चाहिए, टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी यहाँ पर 2/4। सैंपल स्पेस के अंदर टोटल आउटकम कितने हैं, 4, हमारे फेवर में आउटकम कितने हैं, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अब एफ के अंदर क्या 1 कॉइन शोज हेड, एक जो है सिक्का क्या दिखाना चाहिए, हेड शो होना चाहिए, वही दो केस रहेंगे 2/4। अब जब इनके इंटरसेक्शन की बात करें वो भी क्या रहना है 2/4, क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, कॉमन है ये चीज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने फाइंड आउट करनी है, जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 थे वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन क्या है 2/4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 2/4। कैंसिल आउट करोगे लास्ट में जो आंसर मिला वो क्या मिल गया, 1 के इक्वल। कोई डाउट इस पार्ट में। सेकंड पार्ट गिवन है ई इवेंट गिवन है नो टेल्स अपीयर। ई जो इवेंट गिवन है नो टेल अपीयर्स, और एफ इवेंट गिवन है नो हेड अपीयर्स। सेकंड पार्ट 7th क्वेश्चन का, कोई नहीं ये ले। ई इवेंट तो है नो टेल अपीयर कि भी कोई भी टेल नहीं होगा, एफ इवेंट है नो हेड अपीयर, कोई भी हेड नहीं होगा। अगर सैंपल स्पेस की यहां पर बात करें तो सेम रहना है, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा यहाँ पर, नो टेल अपीयर्स, एक भी टेल नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही है ना केस 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या रहेगा कि जो है एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ एक केस है टेल टेल 1/4। और इंटरसेक्शन क्या है इसका, 0 है, कोई कॉमन ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के अंदर तो क्या हेड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल टेल के अंदर क्या होगा, कोई कॉमन ही पार्ट नहीं है, तो क्या होगा इंटरसेक्शन 0। अगर ये 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 0 डिवाइड बाय 1/4। अगर 0 किसी से डिवाइड होता तो आंसर 0, और 0 किसी को डिवाइड करता तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार टॉस कर दिया। कल सैंपल स्पेस बना के दिखाए थे जो कल की वीडियो थी, यानी कि हमने 2 का सैंपल स्पेस लिखा था प्लेन पे, और 3 का वहां से क्वेश्चन पर डिपेंड है। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तीन बार एक डाई को टॉस करेंगे सैंपल स्पेस के अंदर, कितने आउटकम होंगे 216। कितने होंगे, फेस कितने होते हैं 6, कितनी बार टॉस किया 3 बार, सैंपल स्पेस के अंदर कितने होंगे उसके आउटकम 216 होंगे। अब अगर हम 2 का लिख दें यहां पर सैंपल स्पेस, तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट 6 6। जब एक डाई को जो है 2 बार टॉस किया तो ये होंगे 36 आउटकम हमारे पास। जब इसको 3 बार टॉस करेंगे कितने होंगे 216। किस तरह, हर एक के साथ से अच्छे होंगे भाई, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, हर एक के साथ कितने होंगे 6 6 होंगे। तो 36 इंटू 6 किसके इक्वल होगा 216 के। वो सारा का सारा सैंपल स्पेस यहाँ पर नोट करने की जरूरत नहीं है। अब इसने ई इवेंट बोला है कि जो ई इवेंट हमारे पास 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, और एफ इवेंट बोला 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। जो स्टेटमेंट है वो समझनी है बस। यहां पर 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पर कितने होने चाहिए 4 आना चाहिए तीसरे टॉस पर, तो हर एक के साथ तो होगा एक बार तो 4 1 1 4, तीसरे टॉस पर 4 है, 1 2 4 1 3 4 1 4 4, टोटल कितने हो गए कि जो तीसरे टॉस पर 4 आएगा 36 हो गए। और कहां से आए टोटल 216 से, तो 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी 36 डिवाइड बाई 216। अब जब एफ की बात करें 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, पहले 2 टॉस पर लगातार रेस्पेक्टिवली दे दिया। यहाँ पर पहले 6 होना चाहिए फिर बाद 5 होना चाहिए, पहले 6 उसके बाद 5 होना चाहिए फर्स्ट 2 टॉसेज पर। तो कितने केस बनेंगे 6 केस बनेंगे। 6 केस कौन से बनेंगे, देखो यहाँ तो 1 2 3 4 5 ये केस तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम 6 ही नहीं है, एक बार 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। 6 वाली जो लाइन में गए हम 6, इसके बाद सेकंड टॉस पर 1 आ गया, यहाँ तक 4 होगा। यहाँ पर जो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6, तो 6 केस ऐसे होंगे जो पहले 6 होगा दूसरे टॉस पर 5 होगा। तीसरे टॉस का जिक्र नहीं है, चाहे तीसरे टॉस पर 1 आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है, चाहे 3 आ रहा है, लेकिन इसने बात कही है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन ए फर्स्ट 2 टॉसेज, पहले 2 टॉस पर 6 और 5 लगातार आने चाहिए। तो कितने केस बने यहाँ पर 6 केस, कितने में से 216 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा 6/216। अब अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करें
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, कौन सा कॉमन पार्ट है यहाँ पर ई और एफ के इंटरसेक्शन में, बताओ। 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस। यहां पर जो थर्ड टॉस पर 4 आया, सिर्फ एक ही तो है, 6 5, और एक ही तो कॉमन होगा, 6 तो ये हो गए, 6 5 1 2 6 5 6 तक। बाकी जो 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, बाकी सारे 36 थे, तो उसके अंदर ये केस आ रहा है सिर्फ कॉमन 6 5 4। क्लियर होगी ये चीज। तो यहां पर इंटरसेक्शन क्या हो गया 1/216। अब हमने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, वो किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन 1/216 और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6/216। तो 1/216 इंटू 216/6, ये कैंसिल आउट, लास्ट में जो है क्या मिल गया 1/6 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 8। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है मदर फादर एंड सन line up at random for a family picture। और ई इवेंट डाल दिया कि सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, और एफ इवेंट डाल दिया फादर इन मिडल, फादर इन मिडल। एक फैमिली के अंदर फोटो ले रहे हैं वो, ठीक है, फैमिली के अंदर फोटो ले रहे हैं, कौन कौन, मदर फादर और सन, 3 पर्सन हो गए। मदर फादर और सन वो एक लाइन में खड़े हैं, फोटो ले रहे हैं। अब ई तो जो इवेंट है वो बोल दिया कि सन ऑन वन एंड, एक तरफ क्या होना चाहिए सन, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है। एफ कह दिया फादर इन मिडल, फादर मिडल होना चाहिए, चाहे उसके लेफ्ट हैंड मदर है चाहे सन है। देखो अगर बीच में हमारे पास मदर होगी तो यहाँ पर फादर हो सकता है, अगर यहाँ फादर होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सन हो सकता है, या फिर इस तरफ सन हो सकता है, इस तरफ क्या हो सकता है, फादर हो सकता है। अगर बीच में हमने मिडिल में फादर ले लिया तो इस तरफ सन हो सकता है, इस तरफ मदर हो सकती है, इस तरफ मदर हो सकती है, इस तरफ सन हो सकती है, सन हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर सन को जो है मिडिल में लिया तो यहाँ मदर हो सकती है, इस तरफ फादर, या फिर इस तरफ फादर हो सकता है और इस तरफ मदर हो सकती है। यही चीज तो हो सकती है, या इससे कुछ बाहर होगा, नहीं होगा, या तो बीच में जो मदर होगी या फादर होगा या सन होगा। अब अगर यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या रहेगा, मदर फादर सन, या फिर मदर सन फादर, फादर सन मदर, और फादर मदर सन, और ये होगा सन मदर फादर, सन फादर मदर। ये तो सैंपल स्पेस हो सकते हैं भाई। टोटल कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। या तो बीच में फादर हो सकता है, एक साइड मदर आ गया, मदर आ गई, एक साइड सन हो गया, एक तरफ मदर एक तरफ फादर, ये चीज हो सकती है पॉसिबल। अब उसने कहा कि सन ऑन वन एंड, एक तरफ सन होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, चाहे वो मदर के लेफ्ट है चाहे वो फादर के राइट है, किसी भी चीज है। तो कितने केस होंगे, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिलेगी हमारे को यहाँ से 4/6, 4 केस होंगे ना, एक एंड पे होना चाहिए, चाहे वो कौन से में, इसमें सन की बात है, सन ऑन वन एंड, एक जो है चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, सन होना चाहिए। एफ जो है एफ इवेंट फादर इन मिडिल, अब बीच में फादर होना चाहिए, तो कौन से केस हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 2 ही तो कॉमन है, ये दोनों के अंदर है। देखो अंडरलाइन कर रखा है वो तो ई के अंदर है, जो ये सर्कल कर रखा है वो एफ के अंदर है, तो दोनों है ना ये केस 2, तो 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इंटरसेक्शन 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/6, कैंसिल आउट करोगे दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। एक तरह से ब्लैक और रेड ने भूल जाओ, ये लगा लो 2 डाई हमने टॉस कर दी, तो सैंपल स्पेस कितने होंगे 36 हो गए,
वो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 to 36 तो जो है समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो है 10th क्वेश्चन के अंदर एक तो ब्लैक डाई टॉस कर दी और एक रेड डाई टॉस कर दी। हमने फॉर फर्स्ट डाई मान लिया, जो फर्स्ट डाई है वो किसके लिए, ब्लैक के लिए, और सेकंड डाई हमने लेट कर दी यहाँ पर रेड। देखो जब हम यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाएंगे ना इसका, तो 1 1 1 2 अप टू 1 6, इस तरह से जो सैंपल स्पेस होगा, जो फर्स्ट डाई है वो तो ये लगा लो ब्लैक है, जो सेकंड है वो रेड है। नोट कर देता हूँ यहाँ पर एक बार, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और 3 1 3 2 3 3 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये चीज़ होगी। ठीक है, जो फर्स्ट डाई है वो ब्लैक के लिए है, जो सेकंड है वो रेड के लिए। दो जो यहाँ पे दो डाई टॉस करी, एक ब्लैक और एक रेड, जो फर्स्ट वो ब्लैक, जो सेकंड है वो रेड वाला केस है। अब इसने कहा कि जो है ए पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। यहां पर ई और एफ इवेंट लेट कर लो। यहां पर हमने लेट ई इवेंट लेट किया, ई इवेंट लेट कर दिया क्या, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। एफ इवेंट क्या लेट किया, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ये चीज होगी। तो अब ई के केस देखो क्या क्या हो सकते हैं। सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, दोनों का मिला के, ब्लैक का भी और रेड का भी। एक केस तो हमारे पास जो है बनेगा ये 9 से ग्रेटर देन 4 6, एक केस तो ये बनेगा 5 5 5 6 6 5 6 6, 3 2 5 और 1 6, 6 केस हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, जो ब्लैक डाई है वो क्या होनी चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कितने केस बनेंगे, ये केस बनेंगे भाई, 6 केस बनेंगे। जो फर्स्ट है उसके अंदर 5 होना चाहिए, तो 6 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया 6/36। 2 इसके अंदर क्या होंगे, कॉमन हो गए यहाँ पर, ये वाले 2 कौन से, एक तो 5 5 और एक 5 6 कॉमन हो गए। यहाँ पर फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर अगर ई अपॉन एफ की बात करें तो ई अपॉन एफ क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/36। तो ये क्या होगा 2/36 डिवाइड बाय 6/36 इक्वल टू 2/36 इंटू 36/6, कैंसल आउट, 3 पे गया, 1/3। रिपीट करूं कहीं तो क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट के अंदर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। देखो अब यहां पर लेट कर लो ई इवेंट को, ई इवेंट को लेट कर दिया ऑब्टेनिंग ए सम 8, और एफ इवेंट लेट कर दिया रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटा जो नंबर है वो रेड डाई की बात की है यहाँ पर। अब ई की अगर बात करें तो ऑब्टेनिंग ए सम 8 कितने केस हो गए, जिनका सम 8 होगा 2 6 हो गया, 3 5 4 4 और 5 3 6 2, ये मिल गए जितने भी है 4 5 जो भी केस है। एफ रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, रेड डाई कौन सी लेट कर रखी हमने, सेकंड डाई। तो सेकंड के अंदर जो 4 से कम होंगे कितने केस होंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2
2 3, क्योंकि सेकंड के अंदर 4 से लेस देन होना चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3। ये इस तरफ के जितने भी केस हैं ये वाले क्या हो गए, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, जितने भी 18 हो गए, ठीक है, 18/36 ये चीज होगी। एफ हो गया, ई हो गया, इंटरसेक्शन चेक कर सकते हो, 6 2 मिलेगा, एक 5 3 मिलेगा, 2/36 निकाल दोगे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गिवन है ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई ही टॉस की है, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। जब एक डाई टॉस की तो सैंपल स्पेस का क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज हो सकती है। और यहां पर ई इवेंट है 1 3 5, एफ गिवन है 2 3 और जी गिवन है 2 3 4 5। अब फाइंड आउट करना हमने, एक तो फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ये दो चीज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब अगर हम यहां तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, क्या निकला 3/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया 2/6। और अगर यहां पर हम जो है इंटरसेक्शन की बात करें तो कौन सा कॉमन इनमें एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट कॉमन है ना, तो क्या हो गया 1/6। अब निकाल दो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या हो गया, इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 1/6 डिवाइड बाय 2/6, कैंसिल आउट करोगे 1/6 6/2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1/2, ये चीज होगी। दूसरी बात निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, क्या हो गया इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/6, तो इक्वल टू 1/6 इंटू 6/3, ये कैंसिल आउट, आंसर मिल गया हमने 1/3 के इक्वल, ठीक है। सेकंड पार्ट गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई, ये चीज निकाल दी हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या निकला था 3/6। हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी की प्रोबेबिलिटी क्या निकली 4/6। और अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करें ई इंटरसेक्शन जी, ये बात करें तो देखो ई और जी में कॉमन क्या है 3 और 5, 2 है ना, तो 2/6। अब निकाल दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ई इंटरसेक्शन जी क्या है 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है 4/6, 6 से 6 कैंसिल आउट करोगे 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई निकालना है, तो इंटरसेक्शन 2/6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 3/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, आंसर मिलेगा 2/3 के इक्वल, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज होगी, जब हम प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये चीज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूमिनेटर के अंदर है जो डिनोमिनेटर के अंदर, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए का और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन लेके और डिवाइड करते हैं किससे, जो गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो सेम, हाँ इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे भी, बिल्कुल सेम स्टोरी यहाँ पे है। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ई यूनियन एफ, पहले निकालो ई यूनियन एफ। 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन में ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो जो ऑपरेशन थे। अब यहाँ से अगर हम ई यूनियन एफ निकाल लें, ई यूनियन एफ क्या होगा 1 3 5 2, ये चीज होगी, रिपीट की जो है सेट के अंदर रिपीट होता नहीं, जैसे 1 3 5 है, यहाँ पर 3 है, एक बार ही लिखेंगे 1 3 5 है 2, और जी तो गिवन है 2 3 4 5।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगी 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू 4/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगी 4/6। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें, ये लगा लो एक तरह से ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। ए और बी का इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो ई यूनियन एफ और जी में इंटरसेक्शन कौन कौन है 2 3 5 यानी कि 3 है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा इनका ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या हो गया 3/6। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डिवाइड बाय जी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या 3/6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है 4/6 इक्वल टू 3/6 इंटू 6/4। कैंसल आउट करोगे तो लास्ट में जो आंसर मिल गया क्या मिल गया 3/4 के इक्वल। ठीक है। दूसरी बात यहां पर इंटरसेक्शन निकाल दो ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है सिर्फ एक एलिमेंट है 3 तो 1/6 क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास है 4/6। दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देख तो यहाँ पर क्या है 3 है ना, यहाँ पर भी 3 है तो 1/6। इंटरसेक्शन भी इसका 1/6 हो गया। ई और एफ की ई और एफ का इंटरसेक्शन करना। देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा यहाँ पर ई और एफ का इंटरसेक्शन सिर्फ 3 है ना, एक 3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 1/6 ये निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है हमारे पास, दोनों का जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ और इसका जी का इंटरसेक्शन देखेंगे वो चीज, उसके अंदर भी क्या होगा 1/6 के इक्वल होगा। नंबर 12 के अंदर है एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। इक्वली लाइकली कहने का मतलब क्या कि बॉयज होने के भी इतने चांस है, गर्ल होने के भी इतने चांस है। ठीक है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल एट लीस्ट 1 इज ए गर्ल। अब यहाँ पर जो है एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन है, या तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वहां पर, या तो दोनों लड़की हो सकती हैं या दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़की हो सकती है कि लड़का हो सकता है, पहले लड़की हो सकती है बाद में लड़का हो सकता है, या फिर लड़का बड़ा हो सकता है लड़की छोटी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम 12th क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस की बात करें कि एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन तो क्या हो सकता है फर्स्ट भी गर्ल हो सकती है और सेकंड भी गर्ल हो सकती है, पहले लड़की बाद में भी लड़की, या फिर फर्स्ट गर्ल हो सकती है सेकंड बॉय हो सकता है, या पहले बॉय हो गया बाद में गर्ल, या फिर दोनों ही बॉय हो गए। यही तो हो सकते हैं भाई। अगर 2 बच्चे हैं तो या तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है, चांस उनके इक्वल है, लड़का होने के भी लड़की होने के भी। तो जो है छोटा यहाँ पर लड़का हो सकता है, यहाँ पर छोटी लड़की हो सकती है जो बाद में हुआ। अब इसने कहा कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स गिवन दैट। अब इसने पूछा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स। यहां पर एक ई इवेंट लेट कर दो। ई इवेंट हमने यहां पे लेट किया बोथ आर गर्ल्स। एफ इवेंट हमने लेट किया यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट इज ए गर्ल। अगर हम यहां पर ई की बात करें तो क्या हो सकता है बोथ आर गर्ल्स G1 और G2। यहां पर एफ की बात करें यंगेस्ट इज ए गर्ल, छोटी लड़की होनी चाहिए। इसने कहा छोटी लड़की होनी चाहिए, बड़ी चाहे लड़की है चाहे लड़का है, लेकिन छोटी लड़की होनी चाहिए। तो G1 G2 यानी कि फर्स्ट भी लड़की हो सकती है सेकंड भी हो सकती है, या फिर फर्स्ट बॉय हो सकता है सेकंड गर्ल हो सकती है, दोनों के अंदर लड़की छोटी है। ठीक है। अब अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करें ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया गर्ल 1 गर्ल 2 ये चीज होगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/4। और अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, किसके इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन क्या है 1/4 और एफ की प्रोबेबिलिटी 2/4। तो 1/4 इंटू 4/2 कैंसिल आउट करोगे 1/2। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो ये चीज होगी। ठीक है। दूसरी बात इसने कहा कि एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। ई इवेंट तो देखो यही लेंगे हम कॉमन, बोथ आर ए गर्ल्स। यहां पर हमने एफ इवेंट या फिर एफ की जगह जो है जी इवेंट लेट कर लेते हैं। हमने यहां पे जी इवेंट लेट किया
एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, एट लीस्ट वन इज ए गर्ल। एट लीस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। एक लड़की है या फिर दो लड़की है, दो ही ऑप्शन है, या तो एक लड़की हो कम से कम या फिर दोनों लड़की हो, वो भी होगा। तो यहाँ पर जी के अंदर क्या होगा, जी के अंदर क्या हो जाएगा, या तो एक लड़की हो या दोनों लड़की हो, G1 G2, और जो है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल बॉय या फिर बॉय गर्ल, यही चीज होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन जी। तो E अपॉन जी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब पहले इंटरसेक्शन निकालो E और G का। E और G का इंटरसेक्शन क्या है, F को यहाँ छोड़ दो। E और G का इंटरसेक्शन एक ही एलिमेंट है ना, तो क्या हो गया 1/4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या होगी 3/4, कैंसिल आउट कर दो। 1/4 इंटू 4/3 कैंसिल आउट करोगे, क्या मिल जाएगा 1/3 के इक्वल। ये क्वेश्चन था। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से गिवन है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से 300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रू फॉल्स हैं और इजी क्वेश्चन है। जो कैटेगरी डिवाइड करते हैं 300 क्वेश्चन ऐसे जो ट्रू फॉल्स हैं और इजी क्वेश्चन है, और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 300 तो ट्रू फॉल्स इजी है, 200 ट्रू फॉल्स है डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात करें कितने हो गए 500, तो इजी भी हो गए डिफिकल्ट भी हो गए। इसके बाद 500 इजी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। 500 हमारे पास इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो इफ 900 हो गई है। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्ट एट रैंडम, अगर यहां से जो है हमने रैंडमली एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, और एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट, क्या चीज है, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, इट इज ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। यहां पर इवेंट मान दो, देखो ई इवेंट हमने लेट कर लिया, ई इवेंट लेट मान लिया हमने इजी क्वेश्चंस के लिए, इजी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ना 4 नंबर में पूछ गया और 1 नंबर में पूछ गया, 1 नंबर में भी 4 नंबर में। बड़ा पूछागा तो सोल्व करके दिखाना होगा, अगर सिर्फ ऑप्शन टाइप में पूछागा तो वो भी देखना होगा। एफ मान लिया हमने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, एक तो देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है एमसीक्यू। ट्रू फॉल्स की 2 कैटेगरी हैं, क्या क्या गिवन है इसमें, 300 तो इजी है, 300 तो क्या है इजी, और 200 क्या है डिफिकल्ट। एमसीक्यू के अंदर भी सेम कैटेगरी है, 500 तो क्या है इजी क्वेश्चन, और 400 क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब हमने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। देखो हमने जो फाइंड आउट करना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, क्योंकि इसने कहा कि फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। गिवन तो नीचे होता है डिनोमिनेटर के अंदर, गिवन दैट ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अगर ई की बात करें, टोटल क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक हमारा टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 300, 500, 1000, 1400। टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास 1400 क्वेश्चन है। कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो इजी भी हैं डिफिकल्ट भी हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है जो इजी भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं। अब अगर हम इजी की बात करें तो इजी क्वेश्चन कितने हैं 800। 300 तो ट्रू फॉल्स है जो इजी क्वेश्चन है, और 500 जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो यहां से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी हमारे पास है 800 डिवाइड बाय 1400। ये कहानी है इसमें इसकी। दूसरी बात मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कितने हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो है कितने यहाँ पर 900, इजी भी और डिफिकल्ट भी। तो 900 डिवाइड बाय 1400। दोनों का अगर कॉमन पार्ट निकालें यहां से, ई तो था इजी, एफ था मल्टीपल। जो इजी भी हो मल्टीपल टाइप चॉइस हो, इजी भी हो मल्टीपल भी हो, कितने हैं 500। तो 500 डिवाइड बाय 1400 सोल्व कर दो इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है 500 डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय
900 डिवाइड बाई 1400 कैंसल आउट इक्वल टू 5/9। ठीक है, अगर लास्ट में सिंपल वे से अगर सिर्फ एक ही नंबर की बात कर रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, 500/900 5/9। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो फाइंड आउट करके दिखाना होगा इस तरह, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। देखो दो डाइस जब टॉस करेंगे तो शायद सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत ना हो अब। ठीक है, वहां पर एक तो होता है डबलेट। डबलेट कौन सा होता है? जो सेम होते हैं, 6 डबलेट होते हैं जब एक डाई को 2 बार टॉस करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 1 और 2 2 1 1 2 2 3 3। जो ये ऐसे केस होते हैं ना 5 5 6 6, ये होते हैं डबलेट। 6 6 तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6/36, वो चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर डबलेट कौन से होंगे? जो फर्स्ट और सेकंड सेम हो, पहले भी सेम आया हो, सेकंड टाइम भी सेम आया हो। इसके बाद 30 क्या रहेगा? डिफरेंट। पहले कुछ है, दूसरी बार कुछ है, डिफरेंट हो गए 30 जब एक डाई को 2 बार टॉस करेंगे, और डबलेट हो गए 6। तो गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन ए डाई ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, find the probability of event, the sum of numbers on the dice is 4। यहाँ पर इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट ई इवेंट लेट किया हमने डिफरेंट नंबर्स आने के, कि हमारे पास जब 2 डाई टॉस की तो डिफरेंट नंबर आए। एफ इवेंट लेट किया हमने, एफ इवेंट क्या? सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ऑन द डाइस इज 4, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ये चीज होगी। अब हमने यहां निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? पहली चीज तो ये देखो, डिफरेंट नंबर कितने हो गए? ई इवेंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया डिफरेंट नंबर्स, एफ इवेंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। जो 1 1 2 2 3 3 ये नंबर होंगे, ये होते हैं डबलेट। बाकी जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट कितने होते हैं? 30, तो 30/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। किस किस का सम हो सकता है? 4 2 4 का 1 3, ठीक 4 सम है, 1 3 2 2 3 1 4 नहीं होगा, फिर ये बस ये 3 केस ही बनेंगे, 3 केस ही बनेंगे क्योंकि वो तो ज़्यादा गया 4 से। तो 3/36। अगर इंटरसेक्शन की बात करें यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ, अगर ये बात करें तो क्या होगी? देखो डिफरेंट है, दो हो गए, 2/36 2/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी हमने एफ अपॉन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई। इंटरसेक्शन है 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 30/36, 2/36 इंटू 36/30 है, कहाँ होगा 3? कहाँ पर? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, यहाँ देखिए यह चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई फाइंड आउट करें हम, ई अपॉन एफ नहीं फाइंड आउट कर रहे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई फाइंड आउट करें, नीचे वो होगा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? 30/36। क्लियर होगा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट। अब हम यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन थ्रोइंग ए डाई। हमने एक डाई टॉस कर दी, क्या टॉस कर दिया हमने? यहाँ पे एक डाई टॉस कर दी, एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक डाई टॉस कर दी, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल कौन सा होगा? 3 और 6, 3 और 6। डाई टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं। अगर 3 का मल्टीपल आ गया, क्या आ सकता है 3 के मल्टीपल में? 3 और 6, या फिर क्या आ सकता है 1 2 4 5, यही तो नंबर आ सकते हैं। एक डाई टॉस कर दी हमने तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। अगर वहां पर आ जाता 3 का मल्टीपल, यानी कि 3 आ गया या फिर 6 आ गया, अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो क्या करेंगे? थ्रो ए डाई अगेन, एक बार फिर से डाई टॉस करेंगे। अगर 3 का मल्टीपल आ गया
तो एक बार फिर से हमने डाई टॉस की, और डाई टॉस की तो 1 2 3 4 5 और 6 ये चीज हो सकती है। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता, इफ एनी अदर नंबर कम्स, तो क्या करेंगे, टॉस ए कॉइन, एक सिक्के को टॉस करेंगे, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल। अब हमने यहाँ पे एक ई इवेंट लेट किया कि कॉइन शोज ए टेल, एफ इवेंट यहां पे लेट किया कि एटलीस्ट वन डाई शोज 3। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, इसने कहा अगर एक डाई को टॉस करोगे, हमने डाई टॉस कर दी, अगर डाई टॉस करने पर 3 का मल्टीपल आ गया तो एक बार फिर से डाई टॉस करेंगे। आई बात समझ में भैया। दूसरी बात, इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है 3 के मल्टीपल से दूसरा, तो 4 नंबर हो सकते हैं, तो हम टॉस करते हैं एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाओगे, सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, 3 1 हो सकता है। देखो अगर मान लिया डाई टॉस कर दी स्टार्टिंग में और 3 आ गया हमारे पास, 3 आ गया तो फिर ये भी तो केस होंगे ना, 3 आ गया तो फिर डाई टॉस करेंगे दोबारा तक, तो क्या होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अगर 3 का मल्टीपल आया तो ये केस हो सकते हैं सैंपल स्पेस के अंदर। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता, यानी अदर नंबर आता है, तो वो चीज है 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, और 4 हेड 4 टेल, और 5 हेड 5 टेल। अब यहां से एक चीज और सीखो, जब हमें एक डाई को 2 बार टॉस कर दिया, हमने एक डाई को जो है 2 बार टॉस कर दिया, क्या क्या केस होते हैं भाई, 1 1 1 2 6 36 होते हैं। और वहां से अगर एक नंबर की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किसी भी एक इवेंट की, किसी भी एक आउटकम की, जैसे 1 1 की निकालना, क्या आएगी 1/36। 4 2 की निकालने तो 1/36। वो 1/36 आई कहां से, वो जो 1/36 है वो कहां से आई, वो नंबर होंगे। मान लिया 1 1 की निकाल रहे, 1 आने के कितने हैं भाई, 1 आने के, एक डाई को टॉस किया तो 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 आने के चांस क्या होंगे यहाँ पे 1/6 इंटू फिर 1 आने के क्या होंगे 1/6, तो वो 1/36 इस तरह होता है। कोई भी नंबर चेक करो, 4 2 की बात करो, 4 आने के चांस कितने हैं, 4 कहां से आएगा, आउट ऑफ 6 नंबर आएगा 1/6, फिर 2 कहां से आएगा, आउट ऑफ 6 नंबर आएगा 1/6, 1/6 इंटू 1/6 इक्वल टू क्या मिलेगा 1/36। अब देखो यहां पर सैंपल स्पेस मिल गया, ई इवेंट मिल गया, एफ इवेंट मिल गया। अब अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है यहां पर, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, क्या होगी, कॉइन शोज इट टेल, एक जो कॉइन है वो टेल होना चाहिए। देखो 1 2 3 4, लेकिन क्या करें 4 गलत, टोटल काउंट करके डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है। यहां पर 1 आने के कितने चांस है 1/6, टेल आने के कितने चांस है 1/2, और हमारे पास ये टोटल ऐसे ही केस कितने हैं 1 1 2 3 4 इंटू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई मिली हमारे पास 4/12 मिलेगी। आई बात समझ में, 1 आने के चांस 1/6, टेल आने के चांस 1/2, तो 1/6 इंटू 1/2 1/12, 1/12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डाई पर 3 आना चाहिए, कम से कम, ज्यादा चाहिए बेशक को। तो कौन से केस बनेंगे अभी, 6 तो ये केस बन गए ना, 6 केस तो ये बन गए, 7वां केस ये बन गया, 6 और 1 7 केस बन गए। अब एक केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36, 1/6 इंटू 1/6 1/36,
1/6 इंटू 1/6 और टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 है तो 7/36 और यहाँ पर इंटरसेक्शन बताना एक बार, शायद कुछ होगा ही नहीं, इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि 3 आ सकता है तो कोइन टॉस नहीं करना वहाँ पर, डाई टॉस करनी दोबारा से, तो यहाँ पर ये क्या होगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F क्या मिलेगा यहाँ पर 0 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F 7/36 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन डायरेक्ट किस तरह, डायरेक्ट यहाँ पर डाई और हेड टेल मिक्स हुए हैं, डाई और जो कॉइन है वो मिक्स है। अगर डाई डाई का केस होता तो जो डायरेक्ट ही करते आ रहे थे अब तक, सिर्फ जो है कॉइन का केस था जितने भी क्वेश्चन के डायरेक्ट ही किए थे, लेकिन यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट किया इसने डाई और हेड टेल जो है कॉइन का। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट।